सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के मधुर संस्मरण। लेखक स्वामी छोटेलाल बाबा। अभ्यास की विशेषता। श्री सदगुरु। अभ्यास की विशेषता। एक मछुआ सूखी जमीन पर बारंबार जाल फेंक रहता, सूखी जमीन पर। श्री सदगुरु। एक मछुआ सूखी जमीन पर बारंबार जाल फेंक रहा था, मानो वह मछलियां पकड़ने के लिए किसी जलाशय में जाल फेंक रहा हो। एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि सूखी जमीन पर इस प्रकार जाल क्यों फेंक रहे हो रे? उसने कहा कि यदि जाल फेंकने का अभ्यास छूट जाएगा। श्री सदगुरु। देखिए, जाल फेंकने का अभ्यास कर रहा है। उसने कहा कि यदि जाल फेंकने का अभ्यास छूट जाएगा तो बाढ़ का पानी यहां आ जाने पर मछली मारने के लिए उसमें जाल नहीं फेंक सकूंगा। श्री सदगुरु। इसलिए सूखले में फेंक रहा है। यह लघु प्रसंग हमें बतलाता है कि किसी काम का अभ्यास निरंतर जारी नहीं रखा जाए तो वह कभी छूट सकता है। जो काम करने की योग्य है उसे प्रतिदिन करना चाहिए, और जो काम नहीं करने की योग्य है उसे एक दिन भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई काम लंबी अवधि तक छूट जाता है तो फिर उसे करने की इच्छा नहीं होती है। निम्नलिखित दोहा भी अभ्यास की ही विशेषता बतलाता है। निम्नलिखित दोहा भी अभ्यास की विशेषता बतलाता है। करत करत अभ्यास के जर मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते असिल पर परत निशान। विद्या का अभ्यास करते करते मंद बुद्धि भी विद्वान हो जा सकता है, और विद्या का अभ्यास छोड़ दिया जाए तो विद्वान भी जड़ बुद्धि हो जा सकता है। गुरुदेव ने एक सत्संगी से कहा था कि प्रत्येक दिन समय पर ध्यानाभ्यास कर लिया करो। कितनी भी कार्य की व्यस्तता हो, कम से कम 10-5 मिनट भी ध्यानाभ्यास के लिए अवश्य बैठो, तब कोई काम करने के लिए जाओ। श्री सदगुरु महाराज की जय।